राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 85 किलोमीटर दूर एक ऐसा स्थान है जिसने प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अपना अस्तित्व बनाए रखा। इस छोटे से स्थल ने आज तक बहुत सी घटनाओं और कलाओं का विकास होते हुए देखा है। यहाँ से ऐसे पत्थरों का निकलना जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। वैज्ञानिक भी सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिस स्थान के चारों ओर घनी पहाड़ियां ही पहाड़ियां हों और वहीं पर एक मंदिर का होना बड़े संयोग है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजपाठ पर, जो आपको बताता है कुछ अनोखा जो कभी आपने नहीं सुने। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बैराट सभ्यता की, जिसे हम लोग विराटनगर के नाम से जानते हैं। सोचने वाली बात है, ये सभ्यता यहाँ पर कैसे विकसित हुई। दोस्तों, ये सभ्यता की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। उस समय बैराट का क्षेत्र मत्स्य जनपद की राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। मत्स्य जनपद की राजधानी को विराटनगर के नाम से जाना जाता था। ये वर्तमान समय में राजस्थान के जयपुर शहर से लगभग 85 किलोमीटर दूर बाणगंगा नदी के पास स्थित है। यह स्थान चारों ओर घनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक आकर्षण केंद्र बनाती है। लेकिन ये सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता लगा? इसका श्रेय पुरातात्विक विभाग के दयाराम साहनी को जाता है, क्योंकि सन 1936 में इस स्थान की खोज इन्होंने की थी। दयाराम साहनी को ही इस सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है। इनके बाद सन 1962 से 1963 में इस सभ्यता का उत्खनन भी किया गया। उत्खनन का काम नीलरत्न बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। इस स्थल से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर लोग हैरान और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। खोजकर्ता ने बताया कि यह सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता से पांडवों के एक वर्ष का अज्ञातवास बिताने के साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत काल के बाद मौर्यकालीन अवशेष देखने को मिलते हैं। ये मौर्यकालीन अवशेष इस स्थल को ऐतिहासिक और महत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने इस स्थल पर 2 अभिलेख लगवाए थे, जो पहाड़ की एक चट्टान पर ही लिखे थे। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इन अभिलेखों में अशोक के आदेशों का वर्णन था। यहाँ से अशोक का प्रथम अभिलेख सन 1838 में कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, जो उस समय की एक अनोखी खोज थी। अशोक के प्रथम अभिलेख को भाब्रू शिलालेख नाम दिया गया था। यह अभिलेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है, जो कोलकाता में स्थित है। साथ ही इस स्थल से एक ऐसे मंदिर के अवशेष मिले हैं जिसके गर्भगृह में 3 किशन की ओर 3 ही विष्णु की प्रतिमाएं स्थित हैं। इस मंदिर को केशवराय मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर तीर्थ स्थान दर्शन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इस स्थान से पौराणिक, प्रागैतिहासिक, महाभारत कालीन और उत्तर मौर्य कालीन घटनाओं के अलावा मुगल कालीन स्थापत्य कला का प्रभाव पड़ा। यहाँ मुगल कालीन भवन, किले और जलाशय इसकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। इसी के साथ यह सभ्यता ऐतिहासिक के साथ प्राकृतिक सुंदरता से भी घिरी है। इस स्थल के पास सरिस्का अभयारण्य, भर्तृहरि का तपोवन, पांडुपोल, पांडवेश्वर मंदिर दर्शनीय स्थल लाखों लोगों को अपनी आकर्षित करते हैं। उस समय के लोगों को विकसित माना गया है, क्योंकि यहाँ से चांदी की 8 पंचमार्क और इंडो ग्रीक शासकों की 28 मुद्राएं मिली हैं, जो कि धातु से बने हुए सूती कपड़े से बंधी मिली है। दोस्तों, ऐसी सभ्यता को देखने के बाद लगता है कि उस समय के लोग कैसे रहते होंगे और क्या काम करते होंगे। आज के समय हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम लोग आसानी से ले लेते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय कोई भी वस्तु को पाने के लिए बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती थी। ऐसे खंडहरों को देखने पर लगता है कि मानव का संघर्ष बिल्कुल आसान नहीं था। मानव ने कठिन परिश्रम करके आज इतना विकसित हो पाया है, और बिना कठिन परिश्रम के ये सब संभव नहीं था। तो दोस्तों, ये थी बैराट सभ्यता, जिसने हमें कुछ नया सिखाया। आप लोग यहाँ पर आकर रियलाइज भी कर सकते हो उस टाइम को, जो बहुत ही पीछे छूट चुका है। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आप लोगों ने पहले ही कर दिया होगा।